सिद्धेभ्यः बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले ऐसे कारी देवालय के श्री देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, कुंतलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, प्रथमाचार्य आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की, नूतन आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की, भगवान के अभिषेक महामहोत्सव की। देखिए थोड़ा आगे आ जाइए और पीछे लोग आएंगे बैठते जाएंगे, थोड़ा और आगे जाओ, आगे आते जाइए क्योंकि स्थान सीमित है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं अभी बैठे रहने दो, अगली बार से अपन व्यवस्था बनाएंगे, कुछ हमें ही बनाना पड़ेगी, आप तो चलो ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, महिलाएं भी अपना एक पद दो ही काज करते रहें, महाराज जी की वाणी भी सुनते रहो और पूजन भी करते रहिए, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, देखो बातचीत नहीं करेंगे कोई भी। अब और थोड़ा आगे आ जाओ, बसगेड़ी जी आप और आगे आओ, इस चौकी हो कि यहाँ पे उस कोने में रख दो, एक इतनी जगह वहीं घेर रही है, वो कोने में रख दो चौकी, जगह बनाओ, एक एक इंच की जगह यहाँ महत्वपूर्ण है अभी। अब क्योंकि आज रविवार है और ये स्थान बहुत छोटा सा है, तो अपन को व्यवस्था बनाना पड़ेगी। हाँ देखिए सुनो, आप सुनेंगे, सभी लोग बोलेंगे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, व्यवस्थित देखिए। आप सभी लोग यहाँ पर अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ऐसा दृश्य लग रहा है कि यदि आप सभी लोग मुकुटमाला पहन लो तो ऐसे लगेगा कि स्वर्ग के किसी चैत्यालय में ये देवी देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि स्वर्गों में जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं, सुमेरु पर्वत इत्यादि में अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सौदर विंध्या इत्यादि इंद्र लोग, चक्रवर्ती राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग बड़े सज धज करके आते हैं, अच्छे से आते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए और बहुत बढ़िया भक्ति भाव से भगवान का अभिषेक करते हैं। स्वर्ग के देवी देवता तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, आप तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आज यहाँ पर आए हो तो अभिषेक करने के लिए आ गए, क्योंकि पूना मुंबई बेंगलोर बड़े बड़े शहरों में आपको रोज रोज तो करने का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता है, किंतु आपको आश्चर्य होगा कि उस स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता
भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों को आप साथ में लेकर के आए हो, उस स्वर्ग में देवी देवता, जैसे ही उस देवता का जन्म होता है, जन्म होते ही प्रथम कार्य है उसको भगवान का अपना अभिषेक, मतलब उनका पहले उसका ही अभिषेक होता है। ऐसे कार्य करके वो गया है, कोई अच्छे कार्य करके गया है, कहते कर भला हो भला। कोई अच्छा काम करता है ना तो फिर उसके लिए भी उसका भगवान सम्मान मिलता है। तो उस स्वर्ग में पहुंचने वाले देवी देवता का, वहाँ पर रहने वाले जो देवी देवता हैं, पहले उसका अभिषेक करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं। फिर जैसे ही बस उसका अभिषेक हो गया, भगवान हो गए, सम्मान हो गया, फिर सर्वप्रथम वो मंदिर में जाकर के देवता भगवान का अभिषेक करता है। ये देवताओं की प्रक्रिया है, उनकी व्यवस्था है। और आप मनुष्यों की क्या व्यवस्था है? आप तो ऐसे हो, बहुत सारे लोग शहरों में रहने वाले भगवान का दर्शन भी नहीं कर पा रहे। ये बच्चे हैं, ये इन बच्चों को, ये मम्मियाँ जो बैठी हैं बच्चों की, ये स्कूल तो भेज देंगी, बेटा गाड़ी आ गई चल तैयार हो जा, मंदिर नहीं भेजेंगी। ये शहरों में वातावरण है। किंतु आज यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं इसकी महत्ता को समझेंगे कि भगवान का अभिषेक की क्या महत्व है, क्या इसका अतिशय है, क्या ये अभिषेक करने से हमें इसका फल क्या प्राप्त होता है ना। तो ये पहली बात ये समझेंगे आप सभी लोग। इस सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं, इस सिद्ध क्षेत्र एकमात्र इकलौता सिद्ध क्षेत्र इस दक्षिण भारत का है जो सिद्ध क्षेत्र हो, और वह सिद्ध क्षेत्र इस दक्षिण भारत का कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र है। अभी मैं नीचे खड़ा था और वहाँ का पूरा इतिहास वो लिखा हुआ है ना, जो सभी लोग पढ़ना, पूरा इतिहास वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिद्ध क्षेत्र कैसे बना है। वह दोनों राजकुमार देशभूषण कुलभूषण ने दीक्षा ली और फिर उन्होंने आकर यहाँ पे तपस्या की। उस समय कहते हैं यहाँ घनघोर बांस का वन था। ये वंश स्थल पर्वत कहलाता है। वंश स्थल यानी बांस का घनघोर वन यहाँ पर था और कठोर तपस्या वो देशभूषण कुलभूषण दोनों मुनि महाराज कर रहे थे। और उनके ऊपर एक कोई देवता, उनका पूर्व जन्म का कोई शत्रु होगा, उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था। और उस उपसर्ग को दूर करने के लिए वनवास में भ्रमण करते 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 राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर आते हैं। और जब राम लक्ष्मण को यहाँ पर आवाज़ सुनाई दी कि भयंकर गर्जना कौन कर रहा है, ये कैसा क्या हो रहा है, उन्होंने जब आकर के यहाँ पे देखा तो राम और लक्ष्मण जी ने उन देशभूषण कुलभूषण जी के भगवान के ऊपर, महाराज के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था उसको दूर किया। तो फिर वो ध्यान लगा करके बैठ गए निर्विकल्प होकर के, तो उनको केवल ज्ञान हो गया देशभूषण कुलभूषण जी भगवान को। आप देख रहे हैं उनकी मूर्ति को, देख रहे हो ना, कैसे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं आपको अच्छे। और ये कब हुए? आज से लाखों वर्ष पहले भगवान राम के, यानी राम के समय में हुए हैं जी। उस समय मुनीश्वरनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा था, तो यहाँ पर बीचों बीच में मुनीश्वरनाथ भगवान भी बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसा ये मांगलिक अवसर आप सबके सामने है और यहाँ पर आप सभी लोग अभिषेक करने के लिए आए हैं। जब हम संस्कृत वाला अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है कि भगवान का जो व्यक्ति अभिषेक करता है, जिन भगवान का अभिषेक बड़े बड़े स्वधर्म इत्यादि इंद्र लोग करते हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं होती है। स्वधर्म इंद्र इतना बड़ा इंद्र होता है, कहते हैं वो जो मुकुट पहनता है उसके मुकुट में जो एक मणि लगी होती है बीचों बीच, उस मणि की इतनी कीमत होती है, तीनों लोगों का वैभव एक तरफ रख दो और स्वधर्म इंद्र की मुकुट की मणि को एक तरफ रख दो तो भी वो बहुमूल्य है। ऐसा स्वधर्म इंद्र भी इन भगवान का किंकर बनता है, इनका अभिषेक करता है। और मुझे लगता आप सभी लोग उस स्वधर्म इंद्र से भी अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, आप उस चक्रवर्ती से भी अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। आईटी इंजीनियर बन गए आप, सीए बन गए,
बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए तो आप ये समझ रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े विश्व के सबसे महान आदमी बन गए। क्यों भाई, इंजीनियर लोगों, पूना वालों, क्या समझते हो अपने आप को? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करते हो? देखो, इतने सारे लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हम करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, पूजन कितने करते हो? पूजन, अभिषेक के बाद पूजन। देखो, पूजन में और संख्या कम हो गई, क्योंकि अभिषेक कोई चीज नहीं है, पूजन का ही एक अंग है। और बुंदेलखंड में, उधर उत्तर भारत में, जो व्यक्ति अभिषेक करेगा वो पूजन अवश्य करता है। ये परंपरा है वहाँ पर। किंतु आप लोगों की कुछ मजबूरी हो सकती है, तो जो अभिषेक भी करते हैं कम से कम, तो वो लघु पूजन तो हो ही जाती है। अभिषेक करने के बाद अर्घ वगैरह अपन दे देते हैं तो हो जाती है, किंतु दर्शन बड़े लोगों को कहीं पर भी नहीं कहा गया है। जिन लोगों की अनुकूलता है, जिनका ऑफिस 10 बजे है, 9 बजे है, उन लोगों को भगवान का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो ये अभिषेक पाठ संस्कृत वाला होता है ना, मांगनंद जी मुनि महाराज वाला, उसमें लिखा है जो भगवान का अभिषेक करता है और उस अभिषेक की गंधोदक जो बनता है उसकी एक बूंद भी अपने मस्तक पर लगा लेता है, उस व्यक्ति को भुक्ति और मुक्ति दोनों परंपरा से प्राप्त हुआ करती है। ऐसी गंधोदक की महिमा हुआ करती है। समझ रहे? भुक्ति का मतलब समझ रहे क्या होता है? भुक्ति का मतलब होता है सांसारिक सुख, मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष सुख। ये सांसारिक सुख जितना भी है, आज आप लोग दूर दूर से आए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, ऑफिसर हैं, अच्छी कंपनियां आपकी हैं, व्यापारी हैं। वो अतुल काका जी बैठे हैं पीछे, चंदू काका सराफ हेड ऑफिस बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो गैरसोले में? अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से भी आए। तो आप तो पुणे से आए हो, या इस महाराष्ट्र के, सारे महाराष्ट्र के ऐसा आपकी फॉर्म में पूरे महाराष्ट्र में छाई हुई है चंदू काका सराफ फॉर्म। ये तो सब ऑस्ट्रेलिया वाले तो सब जॉब कर रहे हैं, आप तो सेठ हो भैया। क्यों बरगाने जी, तो कपड़े नहीं मिले क्या आपको? अच्छा, वृद्धि है, ये है, आपको भी है। कहाँ कर गए? यहाँ पे? अरे यहाँ पे तो अभी करो, महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, कोई बात नहीं, कर लेना, आगे पीछे कर लेना, आप तो आते रहेंगे। ये बोल रहे हैं महाराज जी स्थान यहाँ पर कम है, हम तो आते ही रहते हैं। ये नए नए लोग आए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई पूना से आया है, कोई बेंगलोर से आया है। ये लोग अवसर लें, है ना। देखो, सभी से यही कहना है हमारा, हम सभी के लिए एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस क्षण में हमारा कर्म ना बंध रहा हो। सभी महिलाओं से भी कहना है, आपसे भी कहना है, सभी से कहना है। कहते हैं कर्म कांड में जो एक समय प्रबद्ध कहा गया है, एक समय प्रबद्ध क्या कहलाता है? मतलब एक समय में भी कितने कर्म बंधते हैं। तो कहा गया है जितने भी अभी तक सिद्ध हो चुके हैं, उन सिद्ध भगवंतों के अनंतवें भाग, और जितने भी अभव जीव हैं उनसे अनंत गुणे कर्म मात्र एक समय में बन जाते हैं। एक समय क्या होता है? कहते ना, ऐसा अपन ने कर दिया ना, इसमें असंख्यात समय हो गया है। एक आंवली हो जाती ऐसा, और एक आंवली असंख्यात समयों की होती है। मतलब आप बताइए कितने कर्म अपन सबके बंध रहे हैं। और वो कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। तो आपके कौन से कर्म बंध रहे हैं? कभी विचार किया आपने? जो भी आप संसार के कार्यों में लगे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, महिलाएं अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रहती हैं, कौन सा कर्म बनता है? शुभ के अशुभ? अशुभ बनता है। और अशुभ कर्म बनेगा तो बैंक में जिस चीज़ का बैलेंस बढ़ेगा उसी का तो ब्याज मिलेगा। अगर आपका पाप कर्म का बैलेंस बढ़ेगा तो ब्याज किसका बनेगा? फल किसका बनेगा? पापी का बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए आप।
तो सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म हमारा बंधता है। उस पाप कर्म को धोने का विचार कुछ करते हो कि नहीं? नहीं तो पाप कर्म ही हमारा बंधा रहेगा और पाप कर्म का बैलेंस बढ़ता रहेगा तो होगा क्या? कभी विचार किया पाप का फल क्या होता है? बताइए आप, पाप का फल क्या होता है? 4 गतियां आपके, 4 आयु आपके पास हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु। इन चारों आयुओं में से पाप के फल स्वरूप तो आपको क्या मिलेगा? नरक और त्रियंच आयु ही मिलेगा। उसके अलावा मनुष्य आयु भी जब मिलेगा जब आपके अंदर संतोष वृत्ति हो, अल्प आरंभ हो, अल्प परिग्रह हो। आज अल्प आरंभ हो, अल्प परिग्रह की बात कोई भी नहीं कर रहा। कौन कौन बैठा है यहाँ पे जो सोच रहा हो कि महाराज जी हमारा पैकेज जितना है उतना ही रहे और कम हो जाए? सब लोग अपना पैकेज बढ़ाने की बात करते, कोई ऑस्ट्रेलिया से भैया आए हो आप, और हमारा व्यापार बढ़ जाए और हमारी कंपनी प्रोग्रेस को प्राप्त हो जाए और हमारा सैलरी बढ़ जाए। सब यही सोच रहा हो कि नहीं? यही सोचता व्यक्ति के नहीं? ऐसे लोग होते थे पहले। कोई एक ऐसे पंडित जी के बारे में एक उदाहरण आता है कि जब वो कहीं पर सर्विस करते थे, कोई राजा महाराजा की अच्छी सर्विस थी, उनकी ड्यूटी देते थे और राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी सेवा से, हम आपकी सैलरी डबल करना चाहते हैं। पंडित जी ने क्या कहा? राजन, आप यदि प्रसन्न नहीं हो तो हमारी सैलरी डबल आप मत करिएगा, आप हमारा जो समय है ना वो कम कर दो, जिससे हम और धर्म ध्यान कर सकें। और आज आप लोग क्या कर रहे हैं? महाराज हम नाइट ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, आप 12 घंटे की ड्यूटी हमारी 14 घंटे की ले लो, हमारा पैकेज 20 लाख से 40 लाख कर दो। यही हकीकत है कि नहीं? अब बताओ क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे इस पैसे को बांध के सिर पे? बैंक बैलेंस कितना भी बना लो, क्या होगा उसका? बताइए आप। वैवारम परिग्रहत्वम नारकस्या, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का संचय भी कर लेंगे तो उस नरक गति में ले जाएगा जहां पे क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है उस नरक में? तो सोचो, विचार करो। थोड़ा सा आप सभी से कहना चाहूंगा, आज एक दिन के लिए आप तो यहाँ पर आप आ गए हैं और आज तो आप अवसर प्राप्त करेंगे ही। यहाँ से जाने के बाद भी आप सभी लोग, यदि आपकी अनुकूलता है तो भगवान का अभिषेक करने का मन बनाइए। अगर जिसकी अनुकूलता है तो पूजन करें। और इन अपने बच्चों को भी सर्वप्रथम सभी माँओं से कहेंगे, यदि इनका स्कूल का टाइम रहता है तो इनको सुबह सुबह आप मंदिर भेजिए, मंदिर का संस्कार इनके अंदर डालिए। अगर सुबह नहीं भेज पाते हो, दूर भी मंदिर है, तो कहीं आप शाम को घूमने फिरने जाते हो, ऐसे ही समझ लो हम मंदिर में घूमने फिरने जा रहे हैं। वो मंदिर की तरफ जाओ, वो बच्चों को एक दिन 24 घंटे में एक बार कम से कम भगवान का दर्शन कराओ। तो ये संस्कार जीवित रहेगा तो ही अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे, वरना नहीं। समझ में आ रहा है कि सबको? नहीं। तो देखो, ये आप यहाँ पे पूजन अभिषेक करेंगे और मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि हम जब गृहस्थ अवस्था में रहे ना, अनेक प्रकार का संघर्ष किया, किंतु आज इस उच्च पद पर विराजमान हैं और इस परमेश्वरी पद को प्राप्त हुए हैं, तो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ कारण रहा है तो इन भगवान का अभिषेक और पूजन, बस और कुछ नहीं रहा है। क्योंकि वो आदत बचपन से थी और माँ ऐसी धर्मात्मा थी कि उसने बचपन से ही संस्कार डाले हुए थे। अनेक प्रकार के संघर्षों में ये हमारे लिए अभिषेक और पूजन वरदान सिद्ध हुए हैं। ऐसे इस अभिषेक और पूजन को आप सभी लोग यहाँ से जाकर भी करें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही संदेश आपके लिए देना चाहूँगा। देखिए, आज इस क्षेत्र पर आप लोग आए हुए हैं, ऐसा ऊर्जा से भरा हुआ पावन पवित्र ये क्षेत्र है। हम लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आए, किंतु जिस दिन यहाँ पर आए, इस क्षेत्र को स्पर्श किया, ऐसे लग रहा था कि हम 2-4 किलोमीटर ही चलकर आए, उनके चलकर ही नहीं आए।
ऐसी पवित्र ऊर्जा से यहाँ पर हम लोग भर गए और बहुत ही मनोरम, ऐसे लगता है जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए हों। तुम लोग घूमते हो विदेशों में, किंतु चारों तरफ जहाँ देखो वहीं हरियाली हरियाली और ऐसी मंद सुगंध पवन चलती है और वातावरण बहुत ही अच्छा है और बहुत पवित्र क्षेत्र है। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक कैसे करता है जानते हो? स्वर्ण कलश से करता है। कैसे करता है काका? कितना बड़ा स्वर्ण कलश होता है। और एक पहले आरती पढ़ते थे, बेगमगंज वालों को याद होगा, सुरपति ने अपने शीस जगत के ईस गए गिरिराजा, अंडों के सिला विराजा, बस योजन गहराई वाले, चहु योजन चौड़ाई वाले, एक योजन मुख के कलश ढरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे शिशु माथा। फिर आरती पढ़ते थे। ये जन्माभिषेक की अपेक्षा है, किंतु ये वास्तव में जब भगवान नहीं बनते हैं, वो जब भी उनका अभिषेक सौधर्मेंद्र बड़े बड़े कलशों से करता है तो ये तो साक्षात केवल ज्ञान को प्राप्त हुए भगवान हैं। इनका अभिषेक लोग चांदी के कलशों से कर रहे हैं। यहाँ पे तो चांदी के कलशों ही से हो रहा है, कहीं तो लोहे से ही करते हैं, स्टील से ही करते हैं। बताओ आपने क्या भगवान की कीमत समझ रखी है? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भैया कितने दिन बाद आए हो? 6 महीने में आते हो, है ना? तो आज ऐसी भावना भाव कि हम यहाँ पर स्वर्ण कलश से भगवान का अभिषेक करेंगे, है ना? और जितने भी लोग यहाँ पर आए तो वो आपके द्वारा दिए हुए स्वर्ण कलश से अभिषेक करें। एक स्वर्ण कलश समर्पित करो भगवान को। कितने का बनेगा काका? बैठे शराब भी बैठे हैं यहाँ पे, अतुल काका जी बैठे, इसलिए कोई हमें दिक्कत नहीं, वो बता देंगे। बोले 5 तोले का बनेगा, है ना? 5 तोले में बन जाएगा ना? 5 तोले में बन जाएगा। उन्होंने बनवाए हैं, जिंतूर में भी बनवाए थे हम लोग। तो बोलिए, आप करना है भगवान का अभिषेक तो कर दो समर्पित एक कलश। बोलो, है करेंगे ना? देखो कौन है काका ये? अरे आप तो शराब परिवार के वह सेठ लोग परिवार से वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हो आप। वो बोले करेंगे महाराज जी, अनुमोदन करो जोरदार सभी लोग। हम जिंतूर में भी थे, वहां पर एक स्वर्ण कलश, चारों कलश हो गए थे, तो यहाँ पे 4 कलश चाहिए। और कौन करेगा? और किसकी भावना है आज भगवान का? अब इसमें चयन नहीं करेंगे ज्यादा, जो स्वर्ण कलश देगा ना वही भगवान का प्रथम अभिषेक करेंगे, वही भगवान की शांति धारा भी करेगा वही व्यक्ति। चलिए, एक हमारे भैया की तरफ से हो गया। और कौन, किसका मन है भाई? कौन सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है इस सिद्ध क्षेत्र पर? जल्दी मन बनाए। किसका मन है? कौन करना चाहता और भगवान का अभिषेक शांति धारा? देखिए, आप लोग जब यहाँ पर कुछ देने की बात आती है ना, जिनालय में, मंदिर में, कहीं पर भी सबकी गर्दन नीचे हो जाती है। और जब कोई शादी की बात आती है ना, तो कितने करोड़ का, कितने लाख का पंडाल लगना है, मंडप बनना है, क्या क्या तैयारियां होती, करते हो कि नहीं करते हो? अब देखो, महाराज जी जो कहते हैं ना, हमें किसी से कोई लेना देना तो नहीं, हम तो सही बात कहेंगे। अरे वो जानते हैं सब, वो शराब बैठे हैं ना, काका बैठे हैं ना, अब चिंता क्यों कर रहा है अशोक जी? यहाँ सब समझने वाले बैठे हैं लोग। चलिए, अब देखिए, एक कलश तो भैया की तरफ से हो गया और उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। अभी तक ऑस्ट्रेलिया से कभी भी 6 महीने में आते होंगे, किंतु आज इनका जीवन सार्थक हो गया। ये ऐसी पूंजी इन्होंने बना ली कि ये जन्म जन्मांतर में लेकर के जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, क्या बात है, और खुशी की बात है उनके लिए, आप सबके लिए। वह भी ऐसा ही बेटा जन्म ले इनके परिवार में कि वो भी धर्मात्मा बने। और मैं तो कह रहा हूं, सब भावना भाव की और अच्छा संस्कारवान बालक इनके जो भी आने वाला है वो अच्छा धर्मात्मा हो, देश भूषण कुलभूषण जैसी मुनि महाराज बनकर से धर्म के प्रभाव न करे। हाँ, गर्भस्थ शिशु की संस्कारवान बनाने के लिए आज आप शांति धारा करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए,
और कौन करना चाहता है? जल्दी देखो, अब समय हो रहा है, रविवार का दिन है, सभी लोग बैठे हैं। देखो मैं महिलाओं से कहूँगा, अभी हम लोग इधर सांगली, इचलकरंजी, हुपरी, सब जगह, हुपरी की भी महिलाएं आई हैं, सब जगह गए, वहाँ पर 500-600 ग्राम की स्वर्ण की झारी बनी है सब जगह, 4-4 कलश भी बने हुए हैं। और यहाँ पर तो अभी कलश की बात बोल रहे हैं, फिर झारी भी बन जाएगी, पर आज 4 कलश की बात है। और किसका मन है, किसको करना भी है शांति धारा? महिलाएं कर नहीं पाती हैं, तो इस तरीके से आप लाभ ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ महिलाओं को बोलना चाहिए, कोई भी बोल सकते हैं, आप पूरा कलश भी बोल सकते हैं, किसी का मन बन रहा हो, और नहीं मन बन रहा हो तो फिर अपन दूसरी व्यवस्था से भी काम कर सकते हैं। उन सब लोगों का नाम हम शांति धारा में लेंगे जो इस कार्य से जुड़ेंगे, ठीक है ना? और किसी का मन बन रहा है भाई? बन रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर एक काम करते हैं, आप 1 तोला 2 तोला से भी जुड़ सकते हैं, कम से कम 1 तोला से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? 10 ग्राम से जुड़ सकते हैं। आज दूसरी तरफ से जो भी शांति धारा करना चाहते हो, वो 1 तोला जो भी बोल देगा उसको अवसर प्राप्त होगा। जो भी बोलना चाहें जल्दी से बोल दें, किसका मन है? और भी जो लोग बैठे हुए हैं आप, कि पात्र चयन करें भैया, क्या करें, कैसे करना? देख लो आप, मेरा तो मन है, देखो हमेशा ही मन रहता है, पैसा अपन छुटपुट देते हैं ना, उसका उपयोग कहाँ होता है, कैसा होता है? अगर अभी जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं ना, 3-4 दिन से यहाँ पे झाड़ी भी दे दी। कल यहाँ पर एक बेगमगंज से परिवार आया है, उन्होंने 3 किलो चांदी की पांडुशिला की भी घोषणा कर दी। यहाँ पर अनुमोदन करें उनकी। तो अब जिसको भी एक तरफ से भैया करेंगे, उनको मुकुट पहनाओ, पंडित जी मुकुट दे दो उनको, और दूसरी तरफ से अब कुलभूषण जी भगवान की करना है। जो भी करें 1 तोले, कम से कम 1 तोला, आपकी मर्जी जितना हो, सोने की जो घोषणा करेगा वही अभिषेक करेगा। देखना है आप किसको करना है, बहुत अच्छा रहेगा। आपके द्वारा हुआ है स्वर्ण, इस जिनालय में जितने भी लोग आएंगे, सर्वप्रथम जो अभिषेक होगा वो आपके स्वर्ण कलश से ही होगा। जिसका भी मन हो अपना मन बना लें, नहीं तो फिर भी अशोक जी पात्र चयन करो, आप जैसा भी करना हो पात्र चयन कर लो। फिर चलो सभी लोगों का मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान ने की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां संध्याकृतीनां पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हन् झम झीं छीं हम सम झम बम वह पह हः छाम छीं छूं छीं छीं छौं छौं छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राज गांधी जी, समस्त परिवारा, श्री सुभाष चंद्र जी, महेंद्र कुमार, रिकव चंद जी, समस्त परिवारा, श्रीमान स्वप्निल जैन, मयंक जैन सपरिवारा, हैदराबाद निवास समस्त परिवारा, संस्कार जैन, खुशी जैन, शिखा जैन, श्रीमान राजकुमार जी जैन, विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम राहुल जैन, वाकड़ पूना निवास समस्त परिवारा, मीना जी, पीयूष, श्वेता, हरवीर, तेजस, परी, अरहन जैन, पुणे निवास समस्त परिवारा, सुनील जैन समस्त परिवारा, अनिमेश आर सागर निवास परिवारा, जिनेन्द्र जी जैन समस्त परिवारा, महेंद्र कुमार जी, केसर चंद जी जैन काला समस्त परिवारा, मुकेश जी जैन हैदराबाद समस्त परिवारा, महावीर कांति नाथ जी समस्त परिवारा, श्री अरुण जैन, अर्चित विदित जैन सब परिवारा दिल्ली निवासना, श्री कुबेर जी जैन चौगले जयसिंहपुर नासना समस्त परिवारा, श्री प्रीतम जी धनराज जी देवापुरे जयसिंहपुर नासना समस्त परिवारा, भगवान दास जी, हरीश जी, अमित जी, वर्ती सुबी परिवार पुणे समस्त परिवारा, सतीश जी, राजकुमार जी परिवार पुणे समस्त परिवारा, चक्रेश जी, मंजू जी परिवार पुणे समस्त परिवारा, श्री राजगौड़ा आदि गौड़ा जी पाटिल इचलकरण जी समस्त परिवारा,
अन्नास्तु कालप्पा सावरवाड़ी समस्त परिवारा सारिका राजेश खंडारे समस्त परिवारा श्री योजना मिलिंद पलिस पुणे समस्त परिवारा मुकेश जी अमृता अरहम जैन पुणे समस्त परिवारा श्री संदीप जी चौगले अक्षय चौगले रोहित पाटिल समस्त परिवार भोसे समस्त परिवारा श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेशा कार्य सिद्धार्थम आगामी 20 तारीख को श्री सिद्धि जय कुंतलगिरी में परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास स्थापना शातिशय प्रभावना के साथ संपन्नार्थम कार्य सिद्धार्थम सर्विक निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अरहत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात शब्दर्म सी बलायु आरोग्य ऐश्वर्यायु वृद्धि रस्तु शब्दर्म स्वस्य परिषद वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वादया श्रीवद्मा पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंताः सर्वज्ञाः परमंगल नामधेया सर्वेषां यामुत्तिच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्तिच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्षि शंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट चत्वारिंश गुण सहिताय परमेश्वरी पवित्राय क्षम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रैलोक वसंकताय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगत परम पूज आचार्य प्रभु श्री समय सागर जी महाराज समस्त संघ परम पूज निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज मुंशी विशाल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज मुंशी उत्कृष्ट सागर जी महाराज समाधि संलेखना साधना सानंद संपन्नार्थम मुंशी नमित सागर जी भास्व सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम क्षुल्लक श्री विचार सागर जी महाराज 3 दिन अंतराय पाड़ना सानंद निर्विघ्न संपन्नार्थम क्षुल्लक श्री मंथन सागर जी मनन सागर जी मगन सागर जी बिरल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम धर्म वृद्धि अर्थम शीघ्र अति शीघ्र क्षुल्लक महाराजों की दीक्षा संपन्न हो कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर इस मंगल भावना के साथ। हाँ, श्रीमान राजकुमार जी जैन जिनेन्द्र जी माझी विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमान राजीव गांधी जी मोनिका गांधी समस्त गांधी परिवार दही बड़ी ऑस्ट्रेलिया निवासना विशेष धर्म वृद्धि अर्थम श्रीमान सुभाष चंद जी महेंद्र कुमार जी रिकम चंद जी समस्त काला परिवार भोकड़ा क्या लगा भोकड़ा समस्त परिवार विशेष धर्म वृद्धि अर्थम पुष्पा जी जैन पुणे समस्त परिवार संदीप चौगले अक्षय चौगले समस्त परिवार मुकेश जी अमृता रमजन पुणे समस्त परिवार योजना मिलिंद पलस पुणे समस्त परिवार सारिका राजेश खंडारी समस्त परिवार अन्नासो कल्लप्पा दोने पाटिल समस्त परिवार राजगुणा आदिगुणा पाटिल समस्त परिवार श्री चक्रे जी मंजू जी परिवार समस्त परिवार सती जी राजकुमार जी परिवार समस्त परिवार भगवान दास जी हरि जी समस्त परिवार हाँ प्रीतम जी धनपाल जी समस्त परिवार श्री कुबेर जी चौगले समस्त परिवार श्री अरुण जैन अर्चित जैन विदित जैन समस्त परिवार श्री महावीर कांति लाल जी समस्त परिवार श्री मुकेश जैन हैदराबाद समस्त परिवार श्री महेंद्र जी केशवचंद जी समस्त परिवार श्री जिनेन्द्र जी जैन समस्त परिवार अनिमेश आमर्श जैन सागर निवास समस्त परिवार सुनील जैन सागर निवास समस्त परिवार मीना जी पीयूष श्रेष्ठा समस्त परिवार राहुल जैन बाकड़ पूना समस्त परिवार संस्कार जैन खुशी जैन शिखा जैन समस्त परिवार श्रीमान स्वप्निल जैन मयंक जैन समस्त परिवार सर्वेशा उपस्थित भव्यजनानाम आगामी सारे कार्य सानंद संपन्न हो। व्याधिम गिनन्तु व्याधिम गिनन्तु व्याधिम गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा आगंतुक भव्यजनानाम सर्वेशा उपस्थित भव्यजनानाम सभी के लिए विशेष सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो रत्न भगवती प्रक्षिणा से दोष कल बसाए देवी तेजो मूर्ते श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशन रोगा मृत्यु विनाशनाय सर पर के शुद्ध पद विनाशन सर्व शांति कराय। ओम राम रीम रूम ओम रास्य उषा नमः
सर्वेषां सर्वज्ञ शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामम सभी बोलेंगे रति कामम वनी कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु वयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व उपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राजभयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्वसिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधिम डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वादघातम प्रघातम च सर्व सुलोको कुक्षिरो अक्षिरो सर्व जलोगम च सर्व नरमारेम सर्व गजास गजमारेम सर्व सस्य धान वृक्षता गुरुम पत्र पुष्पल मारेम सर्व राष्ट्रीय मारेम सर्व क्रूर बेता सागिन डाकनी भयानी सर्व वेदनियाम सर्व मोहिनियाम सर्व आपस मारेम सर्वेशा असुर करंजनि सुखानी दुष्ट जनकृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव भीर नर नार से उन्हीं के दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनेश विषयानी सर्व स्थावर जंगम वैश्य सर्पादि के दोषान सर्व सिंह अष्टापदादि के दोषान सर्व शत्रुगत मारण उच्चाटन विदेशन मोन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीं सर्वेशा चक्र विक्रम सत्य जवर सौर वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम कोकलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवट मंटो दोमुख सुमानंदनम सर्वानंदनम यश सुखम त्रिशुलोकेशु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अवयम क्षय आरोग्यम सत्सविधीत श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्य उषा अनाहत विजयवंतर ओम सब शांति गुरु गुरु उद्भूते भीषण जलोदरे भारे भोगना सुचाम दशा मुपे गताश्रुते जीवेतासा त्वत्पाद पंकज दे देहा मर्चा भवन्ति मकरत् आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलय त्यागे त्वासु नल्पम धीरम वीरम गभीरम निरुपमपनय त्वातरोत्वच्छकीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रसुतनि स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदुर्तामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यथेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु छत्र की मुद्रा बनाएंगे सभी लोग और वहाँ पर जो गर्भगृह में छत्र में हाथ लगा लेंगे। ऐसे देखो, ऐसे बनाते हैं छत्र की मुद्रा, एक के ऊपर एक छत्र ऐसा लगा रहता ना। हमारी तरफ देखो, एक की तरफ एक छत्र ऐसा रहता है, ऐसे एक के ऊपर ऐसे छत्र त्रयम तव विभाति शशांके कांते मुच्चै स्थितम स्वेगेते भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्धि शोभम प्रख्यापयत्री जगता। ओम प्रार्थना छत्र में स्थापयामि चवर कुंदावदाते चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तवे बपु कल धौते कांतम उदय शशांक सुचि निरेजर वारी धारे मुच्चैस्तटम सुर गिरे। ओम प्रार्थना मध्ये चमरद्र में स्थापयामि। वहाँ पर जो